तो इसलिए आइए हम अपने विषय में आएंगे। यहोशू 4 अध्याय आज हम पढ़ेंगे 4 का 1। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। ध्यान से समझना, देखो विषय को समझना। इधर हमने पढ़ा 4 का 1 में, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके। परमेश्वर चाहता है कि सारे पार उतर, सब लोग जय का जीवन पाएं। लेकिन वही सवाल फिर से है, क्या हम सब यरदन के पार हो चुके हैं? हमने उसमें पढ़ा था रोमियो में, लेकिन क्या तुम नहीं जानते जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो मृत्यु का बपतिस्मा लेने का मतलब आप पार हो चुके हैं, मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश। लेकिन क्योंकि मालूम नहीं मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा अधिकार कितना है, मृत्यु मुझे डरा नहीं सकती करके, तो उस बात को समझना। तो सबसे पहली बात इधर हम ये भी देखते हैं, सारी जाति के लोग क्या हो गए, यरदन पार हो गए। यरदन मृत्यु की सीमा रेखा है, उसमें हम सीखते आ रहे हैं। और भी कुछ आज बातों को आप समझना प्रार्थनाओं के साथ। लिखा है, जब वो पार हो चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुषों को अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुषों को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों के पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उसको रख देना। यीशु मसीह ने पूरा काम किया। यीशु मसीह हमारा यहोशू है, वो संदर्भ अलग है, उसका अधिकारी उनको कर रहा है। तो हम धन्यवाद करते हैं, हमारे महान प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के पार कराया है, हमें अनंत जीवन दिया है। उस पहलू को हमने समझना है। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेंगे नहीं। इधर जीते जी हमारा अनंत काल शुरू हो चुका है। जो इस जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में आगे, उनका अनंत काल शुरू हो चुका है, वो तैयार हो रहे हैं, वो मौत के पार हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन एक जय के जीवन तक हमने पहुंचना है, क्योंकि बहुत बार हम बचपने की स्थिति में होते हैं, हमें मालूम नहीं हम किस घर में पैदा हुए, हमारा अधिकार क्या है, प्रभु ने हमारे लिए किया क्या, इसलिए उन बातों को समझना है। तो हम सीखेंगे। लेकिन एक और बात इधर क्या है, यहोशू ने 12 गोत्रों में से प्रधानों को क्या आज्ञा दिया, यरदन नदी में से क्या उठा लो, 12 पत्थर उठा लो। सारी जाति के लोग पार हो रहे हैं, सब में एकता आ रही है। आज आपको मालूम है, इस बात का भी थोड़ा सा हमने समझना है। यरदन पार का अनुभव तभी होगा जब व्यक्तिगत भी प्रभु के साथ संबंध गहरा होगा, और कलीसिया में भी आप जिम्मेदार विश्वासी होंगे, बोझ उठाने वाले होंगे, साझा करने वाले होंगे, बांटने वाले होंगे। हमने इस बात को भी समझना है। तो 12 गोत्रों में से 12 प्रधानों के कांधों पर क्या है, बड़े बड़े। हम तो बोलेंगे हमें क्या जरूरत है भाई, सारा यहोशू जी आप उठाओ सारा कुछ पास्टर करो सारा कुछ, हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें, हमारे पास रिश्तेदारी है, हमारा अपना काम है। अगर हमारी ये थिंकिंग है तो किधर ही रहेंगे भाई। देह पार हो रही है, जब अगर आप देह में जुड़े हैं, देह में जुड़ने का मतलब है उस एकता भावना, उस चीज में हमने आना है। बहुत बार हम कलीसिया में होकर भी अकेले हैं, किसी के साथ हमारा कुछ साझा नहीं, दर्द साझा नहीं है, आनंद साझा नहीं है, चीजें साझा नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ प्रार्थना में जुड़ना होता है, संगति में ऑनलाइन जुड़ना होता है, बस। कलीसिया में एक तेजस्वी कलीसिया, एक आत्मा में जुड़ी हुई कलीसिया, एक विस्तृत कलीसिया अगर होना है, उसमें संसाधन चाहिए, उसमें टीम वर्क, उसमें मतलब क्या चाहिए, हर किसी का क्या है उसमें। हमारे देह में कोई ऐसा अंग है जो काम ही नहीं कर रहा, लेकिन कलीसिया में हम कितने ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे। हम काम करेंगे अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, दिन करेंगे, रात करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की एकता के लिए, तो उधर जाकर जुड़ेंगे सारे। पहली सदी के विश्वासी सब क्या थे, सेवा कैसे देशों तक पहुंची बताओ। सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे, अपना बोलने के लिए किसी के पास था ही नहीं। सब मसीह के लिए जी रहे थे, सब मसीह के लिए कर रहे थे।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा मनोभाव हमारा भी होना है। उसने मेरे लिए अपना सर्वस्व दिया, अब बारी मेरी है। मैं उसके लिए, उसकी देह के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए हम सब ने भी क्या करना है? जिम्मेदारी लेनी है, बोझ उठाना है, बांटना है, साझा करना है। कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं रहेगा, कलीसिया उन्नति करेगी मेरे प्यारे भाई बहनों। आज कलीसिया किधर की किधर खड़ी हुई है। अगर मेरी पूरी देह में एक ही हाथ काम कर रहा है, बताओ कैसा रहेगा? कई लकवा लगे लोग देखे बेचारे आदमी कैसे होते हैं, क्योंकि आधा शरीर क्या ही नहीं कर रहा, उनको कुछ साइंस ही नहीं हो रही है हम किधर हैं किधर नहीं है। सुई भी मारो तब भी क्या नहीं होता कहीं को, क्योंकि देह में तो जुड़े हुए हैं लेकिन किस में है? तो हम सब ने इस विषय को भी हमने समझना है। हम सब ने मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा तन, मेरा धन, मेरा काम, मेरे संसाधन, मेरी चीजें सब प्रभु की महिमा के लिए होना, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए होना है। जिम्मेदार विश्वासी बनना है। अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं आएगी, यर्दन के इसी पार मरुभूमि का सफर किसको दर्शाता है? अपने लिए जीना, मैं और मेरा, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा जीवन, मेरा काम, मेरा शरीर, मेरा ये, तो वो यर्दन के इसी पार है। यर्दन एक ऐसी सीमा है, मैं और मेरे के लिए मरना है, मसीह के लिए जीना, उसकी खुशी के लिए जीना। चाहे मैं काम करूं, चाहे मैं बिजनेस करूं, जो भी करूं मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा। उस बात को हमने अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो आगे हम इधर देखते हैं, आगे आप बाद में पढ़ना, आप पढ़ो मेरे साथ, 9 से पढ़ो। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने को आज्ञा दी थी। और वे सारे क्या नहीं हो चुके जब तक पार। तो मेरा कहने का मतलब है, द्वार खुला हुआ है, बीच का पर्दा फटा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, सिर को कुचल दिया है, मृत्यु का नाश कर दिया। अब किसी के ऊपर भी पाप, मौत और शैतान डरा नहीं सकता, अपने बंधन में नहीं रख सकता। अगर अभी तक आपने अपनी यरदन को पार नहीं किया तो आज आपने क्या करना है? अपनी यरदन को जल्दी से क्या कर लो? पार कर लो। प्रभु आपका इंतजार कर लो, क्योंकि अगर आज यीशु मसीह आ गया या आज मौत आ गई, उससे पहले आप मौत के पार नहीं हुए, तो आपके लिए फिर क्या नहीं है? कोई अवसर नहीं है। तो पहले तो आपने इस बात को समझना है, उद्धार को समझना है। यरदन नदी किसको भी दर्शाती है? अपने मैं के लिए मरने को दर्शाती है। तो इधर जो एक बात है, जहां याजकों के पांव धरे थे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, और जैसे ही पार हो गए यरदन नदी फिर से बहने लगी। वो पत्थर किधर ही हैं? तो 2 स्मारक हैं। एक स्मारक कहाँ है? यरदन के बीच में है, दिखाई नहीं दे रहा। यरदन का वो बीच, जहाँ पत्थर, जहाँ याजकों के पांव धरे थे, जहाँ संदूक खड़ा हुआ था। आपको मालूम है, क्रूस पूरी मानव जाति के, इस साइड मौत है, उस साइड जीवन। मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा है क्रूस। तो जब एक व्यक्ति क्रूस की कथा सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि क्रूस की जितना क्रूस की गंभीरता को हम समझेंगे, हम अपने लिए जी ही नहीं सकते। उसका प्रेम हमें विवश करता है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए जिए? उसके लिए जिए। आपने समझ, जिनका उद्धार हुआ है ना, वो मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु अभी हम अपने आप में जी रहे हैं, अपनी ज्यादा चिंता कर ले। इसलिए जो हमें मिला हुआ है ना, हमें प्रभु ने कहाँ बिठाया? देखो अब पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए। मर गए क्या? कौन सी मौत के बारे में बता रहा? जब तक मतलब अपने लिए, संसार के लिए, पाप के लिए उस मरी हुई दशा को हम नहीं समझेंगे। इसलिए रोमियो में भी लिखा है, तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझो। मतलब ये तो काम हो चुका है वास्तव में, लेकिन अभी तक हम क्या नहीं कर पाए? उस चीज को समझ नहीं पाए। लिखा है, तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझो? जीवित समझो। तब तुम्हारे ऊपर पाप की क्या नहीं होगी? प्रभुता नहीं होगी। अपनी शारीरिकता की प्रभुता नहीं होगी। अपनी इच्छा अभिलाषाओं में तुम क्या नहीं कर पाओगे?
जियोगे नहीं। मतलब जब हम क्या समझेंगे कि मैं मर चुका हूं, यीशु के साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो इधर लिखा है तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। छिपा हुआ है। हम किस में छिपे हुए हैं? मसीह में छिपे हुए हैं। हम सुरक्षित हैं। जो मसीह में हैं वो सुरक्षित हैं। मौत आपको डरा नहीं सकती, मौत आपको मार नहीं सकती। आपके सिर का बाल भी क्या है? गिना हुआ है। लेकिन हमें उस चीज का क्या नहीं है, समझ नहीं पा रहे, इसलिए अपने लिए जी रहे हैं। मरुभूमि में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। द्वार जब खोल दिया, जब संदूक मेरे प्यारे भाई बहनों बीच में खड़ा हुआ है, वो क्रूस एक ऐसी जगह है, इस साइड मौत है, उस साइड क्या है? जीवन है। मतलब दो भागों में बांट रहा है। जो यीशु के क्रूस के पास आते हैं, उसकी मृत्यु में वो साझी होते हैं, वो अनंत जीवन पाते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते। लिखा तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। तो हर किसी ने उस बात को, मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय को हमने बार बार पढ़ना है। जिस दिन हम क्रूस की गंभीरता को समझ गए, और ये समझ गए जिस दिन मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, मैं यीशु के साथ मर चुका हूँ, संसार के लिए, पाप के लिए, स्वयं के लिए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 14 और 15। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, मैं और आप भी थे। बस हमें होश आनी है, हमें वो बात समझ में आनी है, हमें उस चीज को हमने स्वीकार करना है। यीशु के साथ मैं भी मरा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ, मैं भी मर चुका हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो इसलिए पौलुस कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा। शारीरिक तौर पर कहीं मरा है, तो फिर ये कैसे है? लेकिन ये विश्वास करना है, इस बात को समझना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना हम क्रूस की गंभीरता को समझेंगे, क्रूस का प्रेम हमें विवश करता है। अपने लिए एक व्यक्ति जी ही नहीं सकता, पाप के लिए एक व्यक्ति जी ही नहीं सकता। उदासी में, निराशा में, दुख में, परेशानी में उसको मौत नहीं डरा सकती। इंजॉय करेगा, अनंत जीवन का आनंद लेगा, स्वर्गीय जीवन का आनंद लेगा। वो है यरदन को पार करना, क्रूस पर अपने आप को लटकाना। मतलब ये आत्मिक अनुभव है। पवित्र आत्मा के फलों को अनुभव करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। आपको मालूम है, तो इस चीज को समझाने के लिए मिलाप के तंबू के 3 भाग थे। एक भाग आंगन था। अभी तक अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा है वो आनंद। हमने बपतिस्मा तो लिया है, पवित्र आत्मा भी अंदर आकर बैठा हुआ है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। क्योंकि हम किसके लिए जी रहे हैं? हम अपने लिए ही, अपने ही चिंता, अपने ही बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, जबकि हमारे जीवन में वो घटना घट चुकी है। पौलुस उस चीज को समझ गया, लेकिन हम आज तक क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे, इसलिए हार रहे। जयवंत जीवन नहीं है। बड़ी बाधा क्या है? मेरा मैं, मेरा स्वार्थ, मेरा अपना मैं और मेरा। किसकी मृत्यु होनी है? मेरे स्वयं की, मेरे स्वार्थ की, मेरे उस अभिमान की, मेरी उस पहचान की। संसार में क्या था? जब मर जाते हैं ना, तब वो पहचान मिट गई, एक नई पहचान मिलती है। मौत के बाद पुनरुत्थान होता है, एक नया जीवन है। तो जितना जल्दी हम मतलब उस चीज को अनुभव कर लेंगे, हम आत्मिक तौर पर यरदन पार होकर कनान में क्या हो जाएंगे, यानी कि उस अति पवित्र स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो मिलाप का तंबू, उसमें 3 भाग है। हम किधर हैं? बलिदान तो हो गया, बपतिस्मा भी हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव भरपूरी क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लिए जी रहे। जब तक मतलब हम अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए, संसार के लिए, इधर पौलुस क्या कहता है? संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इस बात को हमने स्वीकार करना है, समझना है। इसलिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय पढ़ना है, मन करना, उसमें कुछ समझने वाली बात। जब तक मतलब हम समझेंगे नहीं,
यर्दन नदी किसको दर्शाता है? मृत्यु को भी और समर्पण को दर्शाता है। जब तक मतलब हम समर्पण नहीं करेंगे, अपना पूरा जीवन जब तक समर्पण नहीं करेंगे, तब तक मधु और दूध का, वो परमेश्वर की उपस्थिति का हम क्या नहीं ले सकते? आनंद नहीं ले सकते। उद्धार पाकर भी हम किधर ही रहेंगे? आंगन में ही घूम के चले जाएंगे। जब इजरायली मंदिर में आते थे, याजक लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभिषिक्त जा सकते हैं। इस समय पूरी कलीसिया याजक है। इस समय पूरी कलीसिया परमेश्वर के पुत्र हैं। हर छोटा हो बड़ा हो सब किधर आ सकता है? परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। लेकिन वस्त्र कौन सा होना है? याजकों का, पवित्रताई का। अगर पवित्रताई के भूखे प्यासे नहीं है, अगर समर्पण नहीं है, अगर अपने स्वार्थों के लिए मरे नहीं है मतलब अभी तक, तो हम किधर ही घूमते रहेंगे बताओ? आंगन में संगति करके चले जाएंगे। आंगन में ही गीत गाकर, भजन गाकर। परमेश्वर की उपस्थिति किधर है? पवित्र स्थान में क्या क्या है बताओ? दीवट है, रोटी की मेज है, धूप की वेदी है, और उसके तो कौन सा पर्दा है बताओ? बीच का पर्दा कौन सा है? जब तक मैं अपने स्वयं के लिए जीऊंगा, अपने स्वार्थ के लिए जीऊंगा, संसार के लिए जीऊंगा, संसार में की बातों के लिए जीने का जब तक मेरे अंदर क्या रहेगा? मन रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को, आनंद को, कनान को, दूध और मधु के जीवन को हम क्या नहीं कर सकते? अनुभव नहीं कर पाएंगे भाई जी। हाँ, उद्धार मिला है, लेकिन उद्धार मिला तो है, उद्धार की कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने स्वार्थों के लिए जी रहे हैं। प्रभु को तो हम उतना समय देते हैं, उतने वस्तु देते हैं जो हमारे जीवन में थोड़ा सा फालतू हो। लेकिन जिस दिन हम प्रभु को प्राथमिकता देंगे, जिस दिन हम अपने स्वार्थों के लिए मरेंगे, उसी दिन उस यर्दन की सीमा को हम क्या कर लेंगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह किधर खड़ा हुआ है? क्रूस किधर है बताओ? वो 12 पत्थर किस चीज को दर्शा रहे हैं? क्रूस की छाया। मैं मर गया। अगर आपको ये एहसास नहीं है, ये विश्वास नहीं है, तो यर्दन के इसी पार हम घूमते रहें। अब हमारे ऊपर है। पौलुस क्या कह रहा है? गलातियों का 2:20 भी पढ़ लीजिए। गलातियों की पत्री 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यानी कि जब यीशु क्रूस पर मर रहा था ना, मैं और आप भी उसके साथ क्रूस पर मर रहे थे, पाप के लिए, संसार के लिए। इस चीज को हमने अपने जीवन में, क्रूस की गंभीरता को हमें समझना है और स्वीकार करना है। यीशु ने काम पूरा कर दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास से ग्रहण करना है। यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया कि बीच में छोड़ दिया कुछ? उसने कहा है ना, सब कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं छूटा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस चीज को हम समझें और समर्पण करें। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, उतना ही जल्दी हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा तो हमारी शारीरिकता, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव, अगर हम इसके लिए मरेंगे नहीं, तो हमें किधर लेकर जाएगा? पाप की तरफ लेकर जाएगा। तो इधर लिखा है, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा। इसका क्या मतलब है कि मैं जीवित न रहा? अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीता, मैं उसके लिए जीता हूँ जो मेरे लिए मरा। जब तक मतलब हमारे जीवन में ये समर्पण नहीं आएगा, ये सोच नहीं आएगी, तब तक हम अपने लिए जिएंगे और हमारी खुद ही हमें परेशान करेगी, हमारी अपनी इच्छाएं हमें क्या करेंगी, और बीच बीच में शैतान भी हमें क्या करेगा? डराएगा, दुख तकलीफ समस्या आएगी। देखो ना, पौलुस कितनी बार कोड़े खाए, कितनी बार बैंते खाई, 3 दिन रात तो समुद्र में रहा, खाना पीना नहीं। जेल में पौलुस और सिलास है, मार पड़ी हुई है, जख्म है, काट में पांव ठुके हुए हैं, लेकिन फिर भी बताओ क्या कर रहे हैं? वो है कनान का जीवन, दूध और मधु का जीवन। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं होगी। कनान का मतलब उधर कोई क्या नहीं है? समस्या नहीं ना। उस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। समस्या के बीच में भी आनंद रहेगा, दुख में, बीमारी में, हर परिस्थिति में आनंद रहेगा। फिर हम किधर? क्योंकि मर चुके हैं ना, तो अपने आप को जब तक मरा हुआ नहीं समझेंगे, संसार के लिए, पाप के लिए, अपने लिए, तब तक हम मसीह के लिए जी नहीं सकते। और उस परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हमें कभी भी क्या नहीं होगा? आएगा नहीं। समर्पण का दिन है आज, और इस बात को समझने का दिन है। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित। जब तक मैं मरूंगा नहीं, मतलब तब तक मसीह मुझ में प्रकट नहीं होगा। मान लो अभी कोई पड़ोसी आएगा, जब मेरे ऊपर हमला होगा या आप हम सब के ऊपर होगा, तो उस समय
जब मैं मरा हुई दशा में हूँ, मैं अपनी आदर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शर्म के लिए, अपनी बातों के लिए, तो उधर डेफिनेटली कौन प्रकट होगा? मसीह का स्वभाव प्रकट होगा। अगर मैं जिंदा हूं तो गुस्सा आएगा, बदला लेने की भावना आएगी, पाप करने की इच्छा आएगी, उसके पीछे जाने का मन आएगा, ये करने का मन आएगा, लालच करने का, चोरी करने। लेकिन अगर मैं उन मतलब क्रूस पर बुराई मर रही है, बिगड़ा हुआ स्वभाव मर रहा है, मैं मर रहा हूं, और तभी मसीह क्या होगा? प्रकट होगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मेरे और आप में मसीह ने जीना है, हर दिन जीना है। इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आए पहले अपने आपे का क्या करे? इनकार करे और अपनी सलीब को उठाकर प्रतिदिन मरना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन हम अपने लिए जिएंगे उस दिन हम प्रभु के लिए नहीं जी रहे। जिस दिन हम अपने लिए मर रहे हैं उस दिन हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। एक दिन शायद महीने में 20 दिन में प्रभु के लिए जी रहे हैं, और उसके बाद हम फिर किसके लिए जीने लग जाते हैं? फिर अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, संसार के लिए, संसार में की चीज़ों के लिए जीने। मसीह के लिए जीने का मतलब ये नहीं हम संसार में काम नहीं कर रहे, हमारी रिश्तेदारी हमने सारी छोड़ त्याग दिया, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। उस बात को हमने समझना है। तो इधर लिखा है आगे 2 का, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए मतलब इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई वैसी यर्दन नहीं आएगी जैसी यहूदियों के सामने थी, इजरायलियों के सामने थी। हमारे लिए यर्दन क्या है? मेरा स्वयं है, मेरा स्वार्थ है, मेरा अपना पुराना बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में बीच में पर्दा बना हुआ। इस पर्दे ने क्या होना है? फटना है। क्रूस के पास हमने आना है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 14-15 वचन भी हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। स्वर्ग जाने का लालच नहीं है किसी को। अगर कोई स्वर्ग जाने के पर्पज से या नरक के डर के मारे अगर मसीह जीवन में जिएगा तो कभी भी सफल मसीह जीवन नहीं होगा। मसीह जीवन का आधार परमेश्वर का प्रेम है, वो क्रूस है जहाँ से प्रेम की धारा बहती है। जब एक व्यक्ति जितना क्रूस को समझेगा, मतलब जितना यीशु की मृत्यु को समझेंगे, उतना ही हम अपनी मृत्यु को समझेंगे। मैं कैसे अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जी सकता हूँ, मैं कैसे संसार के लिए, संसार की ख्वाहिशों के लिए जी सकता हूँ। मेरे जीवन से मसीह ने प्रकट होना है। मसीह इसलिए मरा ताकि मुझ में जिए, और बपतिस्मा अपने लिए मरने को दर्शाता है, यर्दन अपने लिए मरने को दर्शाती है। तो इधर वचन स्पष्ट कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। तो कौन सी मौत है? अपने स्वयं की मृत्यु को हमें समझना है। जितना क्रूस को समझेंगे उतना ही हम अपने स्वयं की मृत्यु को समझेंगे। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। किस लिए मरा बताओ? यीशु मसीह। हमें स्वर्ग मिल जाए वो तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं, हमें अनंत जीवन मिल जाए। लेकिन इधर बात की गहराई को समझना लिखा है, वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है, जो अभी तक जीवित है, वे आगे को अपने लिए न जिए। जब तक हम अपने लिए जिएंगे हम मसीह के लिए जी नहीं सकते, और जब हम मसीह के लिए नहीं जी सकते हम उस यर्दन के पार का अनुभव, वो स्वर्गीय आनंद को हम कभी क्या नहीं कर सकते, चख नहीं सकते। अब हमारे ऊपर है मेरे प्यारे भाई बहनों, सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या जोरी है? बाट जोरी है। हमने समझना है हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए, हम परमेश्वर में छिपे हुए हैं। हम वास्तव में यीशु जब मर रहा था, मैं और आप भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हमने उस बात को समझना है। अभी हर दिन हमने अपने आप को क्रूस के लिए देना है। मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं पाप के लिए नहीं जीऊँगा। तो जितना क्रूस को समझेंगे, क्रूस की सामर्थ्य में जिए। क्रूस एक सामर्थ्य है, मतलब क्रूस मात्र एक घटना नहीं है। उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस एक सामर्थ्य है। क्रूस की सामर्थ्य को हमें व्यक्ति अपने लिए जी नहीं सकता। एक व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, एक व्यक्ति संसार में सुख नहीं ले सकता,
इसलिए हम प्रार्थना के साथ इन दिनों क्रूस को समझने का प्रयास करें। और यर्दन खुली हुई है, यर्दन में बीच में कौन खड़ा हुआ है? यीशु मसीह खड़ा हुआ है। इसलिए आइए हम यर्दन के पार जाकर उस स्वर्गीय जीवन को हम अनुभव करें। हर दिन अपने स्वार्थ को यीशु के साथ क्रूस पर लटकाएं। वचन स्पष्ट कहता है, लिखा भी आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो सब के लिए मर गया और फिर जी उठा। इसके साथ गलातियों 5:24 हमने कई बार पढ़ा है। उसमें लिखा है, जितने लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने स्वयं को, अपने शारीरिकता की इच्छा, अभिलाषा, लालसाओं को उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु के सबसे नहीं होगा ये, लेकिन जो क्रूस को समझेंगे वो अपने लिए नहीं जिएंगे, काम करेंगे लेकिन अपने लिए नहीं करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी जल्दी हो सके हम इस बात को समझ लें। अभी आंगन में आकर आराधना करने का समय नहीं है, अभी पर्दा फट चुका है, पवित्र मार्ग खुल चुका है। वचन में लिखा है, हम अपने विवेक पर उसके लहू का छिड़काव लेकर उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सब मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु, अभी तक मैं अपने स्वार्थ के लिए जी रहा हूँ, मुझे तेरे क्रूस की मृत्यु को, तेरे क्रूस की सामर्थ को पहचानने में मेरी मदद कर। मैं आगे से अपने लिए ना जीऊं प्रभु जी। रोमियो कहता है, अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अपने अंगों को अब पाप को ना सौंपो। अगर अभी तक आपको ये एहसास नहीं, आज अनुभव करेंगे। अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जो मसीह यीशु के साथ क्रूस पर अभी तक चढ़े नहीं, आइए विश्वास करें, आज ही आपके असंभव यर्दन आप पार करेंगे। मृत्यु की सीमा है। अगर अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, इस वचन को दोबारा से घर में जाकर रात में उठकर किसी भी क्षण इन वचनों को फिर से बार बार पढ़ें, बार बार प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीऊंगा। छोटा सा जीवन है, जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा। मात्र वचन को सुन लेने से बातें नहीं होगी, इस वचन को मनन करना पड़ेगा, क्रूस को समझना पड़ेगा, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर आपका और मेरा प्रभु के साथ नजदीकी संबंध नहीं है, अगर हम बदन के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम हारी दशा में होंगे। हमारा शरीर, हमारी शारीरिकता, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं हमें पीछे खींच कर ले जाएंगी। यहाँ से उठने के बाद हम किसके लिए जिएंगे? निर्णय लेकर उठे। क्या प्रार्थना कर सकते हैं हम? क्या हमारे मुंह से निकलेगा, प्रभु आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा, मेरा स्वयं हर दिन मरे। पहली सदी की कलीसिया में मैं और मेरा नहीं था। मात्र सुनने से नहीं होगा, हमें समर्पण करना होगा। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके इस महान क्रूस को, आपकी मृत्यु को प्रभु जी, हम हर एक को समझने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु, यर्दन खुल चुकी है, बीच का पर्दा आपने हटा दिया है। प्रभु जी, हम सब अति पवित्र स्थान में आ जाएं। इन दिनों शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के अनुसार चलने का समर्पण हम करें। हर दिन जब हम सुबह उठें प्रभु जी, हम निर्णय लें कि हम प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन क्रूस उठाएं, अपनी शारीरिक इच्छा अभिलाषाओं को क्रूसित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन प्रत्येक जीवनों में काम करे, इसे समझने में आप सहायता करें। सचमुच में तेरा प्रेम हमें मजबूर करे, इसलिए आपके प्रेम को पहचानने में, क्रूस को समझने में आप हमारी सहायता। हमारे सामने की उस बड़ी असंभव नदी को हमें पहचानने में हमारी मदद कर प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके अच्छे वचनों के लिए, अच्छी संगति के लिए। सचमुच में प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ और क्रूस की सामर्थ में जीने के लिए आप हमारी सहायता करना। कोई भी नहीं दिनों प्रभु इस बड़े उद्धार से वंचित ना हो, मरुभूमि में ना हो प्रभु जी, बल्कि प्रभु हम कनान के जीवन को अनुभव करें। आप हम सब की ऐसी सहायता करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा सब आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं।
सबको जय मसीह की मानव